श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 10वें स्कंद का पहला और दूसरा अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहला अध्याय। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित के द्वारा श्री कृष्ण चरित्र के वर्णन करने के लिए आग्रह करना। भगवान श्री नारायण जी की परम पवित्र कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे सुखदेव स्वामी, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समस्त राजाओं तथा ऋषि महर्षियों के वंश का वर्णन तो सुनाया, जिन्होंने भगवान के चरणारविंदों में अपना मन लगाकर स्वर्गलोक प्राप्त किया। परंतु हे महामुने, आपने यदुवंशियों की कथा तो सुनाई ही नहीं। अतः अब आप कृपा कर उनकी कथा मुझे सुनाइए, जिनके उत्तम वंश में पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज तथा बलराम जी ने अवतार लेकर अनेकों सुंदर चरित्र करते हुए पराक्रम युक्त लीलाएं करके अपने भक्तों को परम आनंद पहुंचाया था। इस प्रकार परम भक्त राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने भगवान श्री श्यामसुंदर की कथा पूछकर हमें अत्यंत सुख दिया है। अब हम तुम्हें श्री कृष्णचंद्र जी का विमल चरित्र सुनाएंगे, सो तुम सावधान होकर इस कथा को सुनो। द्वापर युग के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नामक प्रतापी राजा हुआ। उस राजा की पारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से 5 कन्याएं तथा वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। बड़े पुत्र वसुदेव ने अपना पहला विवाह रोहिणी से किया था। वसुदेव की 16 रानियां थीं। जब उन्होंने देवकी के साथ 17वां विवाह किया और वह रथ पर बैठकर जाने लगी, तब यह आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक राजा कंस को मारेगा, जिसे सुनकर कंस ने वसुदेव तथा देवकी को कैद कर लिया। तत्पश्चात देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, कंस का जन्म किस प्रकार हुआ तथा श्री कृष्णचंद्र जी मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में किस प्रकार पहुँचे, वह सब वृतांत आप विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन दिनों आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा का राज्य करता था। उसके उग्रसेन तथा देवक नामक 2 पुत्र हुए। जब आहुक की मृत्यु हो गई, तब उसके बड़े पुत्र उग्रसेन की पवन रेखा नामक रानी ऋतु स्नान से शुद्ध होकर और अपने पति से आज्ञा लेकर सहेलियों के सहित वन विहार करने के लिए यमुना तट के उपवन में गई। वहां की शोभा को देखकर पवन रेखा मन में अति प्रसन्न हो वन में घूमने लगी। कुछ समय के बाद वह सखियों से अलग होकर उस जंगल के घने वन में अकेली जा पहुंची। तभी वहां द्रुमलिक नामक एक दानव आ गया। वह दानव पवन रेखा के स्वरूप पर मोहित हो गया और उसने अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया तथा उसके पास पहुंचकर भोग करने की इच्छा प्रकट करने लगा। उस समय रानी उसे अपना पति समझती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, दिन में भोग करने से लज्जा तथा धर्म का नाश होकर पाप बढ़ता है, अतः आप दिन में भोग ना करें। परंतु उस कामी दानव ने पवन रेखा का हाथ पकड़कर उससे जबरदस्ती भोग किया। रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझकर चुप रही। हे परीक्षित, जब द्रुमलिक अपने वास्तविक रूप में रानी के सामने खड़ा हुआ, उस समय पवन रेखा क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहने लगी, अरे अधर्मी दुष्ट, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट किया है। तेरे माता पिता और गुरु को धिक्कार है। जो लोग किसी का धर्म नष्ट करते हैं, उन्हें नरक भोगना पड़ता है। रानी के ऐसे वचन सुनकर द्रुमलिक ने उत्तर दिया, हे रानी, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझे बड़ी चिंता थी, अतः मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। तेरे गर्भ से एक अत्यंत प्रतापी बालक का जन्म होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। जब स्वयं श्री नारायण जी अवतार लेकर उससे लड़ेंगे, तभी वह मारा जाएगा। इतना कहकर द्रुमलिक अपने घर को चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी सहेलियां आई और उन्होंने पवन रेखा के बिगड़े हुए श्रृंगार का हाल पूछा, तो पवन रेखा ने उन्हें यह कहकर समझा दिया कि एक वानर ने मुझे बहुत सताया, उसके कारण मैं अभी तक भय से कांप रही हूँ। यह सुनकर सहेलियां पवन रेखा को रथ पर बैठाकर राज मंदिर में ले आई। हे परीक्षित, 10 महीने के बाद जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया, तो राजा उग्रसेन ने पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा धन दान दिया। जब उसने ज्योतिषियों से बालक की जन्म कुंडली का हाल पूछा, तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि हे राजा, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखें। यह बालक अत्यंत प्रतापी तथा तेजस्वी होगा। इसके हाथ से देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण एवं साधु संत बहुत त्रास पावेंगे।
यह तुम्हारा राज सिंहासन छीनकर प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसके अधर्म से पृथ्वी घबरा जाएगी तब भगवान त्रिलोकीनाथ अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मारेंगे। पंडितों के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने परमात्मा की ऐसी इच्छा जानकर हृदय में धैर्य धारण किया। हे परीक्षित, जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तभी से प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाने लगा। वह मथुरा के अन्य बालकों को यमुना नदी में स्नान कराने के लिए ले जाता और वहां उन्हें पानी में डुबाकर मार डालता था। यह गति देखकर लोग अपने बालकों को छिपाकर घर में रखने लगे। सब प्रजा अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहती थी कि यह दुष्ट कंस उग्रसेन के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। यह कोई पूर्व जन्म का महापापी है जो प्रजा को कष्ट दे रहा है। अस्तु, प्रजा के दुख को देखकर एक बार राजा उग्रसेन ने कंस को समझाया, परंतु वह उनकी सीख पर कोई ध्यान न देकर और अधिक उपद्रव करने लगा। जब कंस 20 वर्ष का हुआ तब उसने मगध देश के राजा जरासंध के मतवाले हाथी कुवलिया को कुश्ती में पछाड़ डाला। जरासंध ने उसका पराक्रम देख अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। तब कंस अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरा लौट आया और राजा उग्रसेन से इस प्रकार कहने लगा कि तुम यह राज सिंहासन अब मुझको दे दो। तुमने बहुत दिन राज सुख भोगा है और अभी तुम्हारी मृत्यु का ठिकाना नहीं है, अतः अब तुम जेल में बैठे दिन काटो। यह कहकर कंस ने क्रोधित होकर उनका सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बनकर अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवता की पूजा ना करे। हमारे राज्य में अब यज्ञ, तप, दान आदि कर्म सब हमारे लिए ही किए जाएं। जो व्यक्ति इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका मस्तक काट लिया जाएगा। कंस की आज्ञा से सब जगह शुभ कर्म होने बंद हो गए। एक समय कंस अपनी सेना को साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला। उस समय एक मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा, हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञ किए बिना इंद्रासन की प्राप्ति नहीं होती। रावण तथा कुंभकर्ण जैसे योद्धा भी अपने अहंकार के कारण मारे गए, अतः आप अपने बल का अहंकार छोड़ दीजिए। यह सुनकर कंस ने इंद्र से युद्ध करने का विचार त्याग दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया उस समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा जी, कंस के अधर्म के कारण संसार में हरि भजन आदि शुभ कर्म होना बंद हो गया है, अतः आप आज्ञा दें तो भूलोक को त्याग कर पाताल में चली जाऊं। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने उनकी यह इच्छा जानकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसका दुख तो प्रभु श्री नारायण जी ही दूर कर सकते हैं, अतः आप उन्हीं के पास चलो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, हे नाथ, जब दुष्ट दैत्य एवं अधर्मी राजा ब्राह्मण, गो और पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख मिटाइए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तब यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मादिक देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तप करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र हूँ। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तप करके यह वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख भोगें। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लूंगा और वहाँ से गोकुल पहुँचकर नंद यशोदा को बाल लीला दिखाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि धर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख दूंगा। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान की वाणी को सुनकर सब देवता अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर को लौट आए और पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। तत्पश्चात श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर सब देवता, मुनि, किन्नर और गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जन्म लिया। वे मथुरा तथा वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल होकर जन्मे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेदों ने भी गोपी बनकर जन्म लिया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह का वृतांत कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। उग्रसेन के भाई देवक के 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे। उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। जब उनके यहाँ देवकी नामक कन्या उत्पन्न हुई तब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया। राजा उग्रसेन के यहाँ कंस आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। अस्तु, जब देवकी विवाह करने योग्य हुई तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर उसका विवाह भी बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ ही कर दिया।
जिस समय वसुदेव जी ब्याह करने के लिए आए उस समय कंस ने अपने पिता और चाचा के साथ उनकी अगवानी की और हर प्रकार से आदर सत्कार किया। देवक ने वसुदेव जी को 15,000 हाथी, 1800 रथ, 200 दास दासियां, बहुत सारे वस्त्र आभूषण, द्रव्य आदि दहेज में देकर बारातियों सहित बड़े सम्मान पूर्वक विदा किया। जब कंस स्वयं रथवान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर तक बाहर निकाल लाया, तब आकाशवाणी हुई, ओरे अभिमानी महामत मूढ़ बुद्धि कंस, तू जो मरो हर्ष ताको फलहु बिचारेगो, जाके हाके आशव सोई देव की बहन तेरी, ताको पुत्र तोते बड़ो बदलो निकारेगो, मुदित मुकुंद ये अमिट भवितव्यता है, करिकई प्रहार तेरे मद को उतारेगो, देवकी को जायो तेरो निश्चय बनेगो काल, आठवां जो पुत्र सो जरूर तो ही मारेगो। अर्थात हे राजा कंस, इस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे जरूर मार डालेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने विचार किया कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होता, अतः मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए, क्योंकि जब यही नहीं रहेगी तब इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा। यह निश्चय करके कंस ने रथ के अंदर बैठी हुई देवकी को मस्तक से बाल पकड़कर नीचे गिरा लिया और तलवार निकालकर उसका शीश काटने की इच्छा करके क्रोध में दांत पीसने लगा। उस समय वसुदेव जी ने अपने हृदय में विचार किया कि इस अज्ञानी कंस को पाप पुण्य का कोई विचार नहीं है। इस समय यदि मैं क्रोध करता हूँ तो देवकी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए नम्रता करके अवसर निकाल देना चाहिए। जिस प्रकार ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, उसी प्रकार क्षमाशील पुरुष अपने शत्रु को जीत लेते हैं। यह सोचकर वसुदेव जी ने राजा कंस से हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी और बलवान अन्य कोई नहीं है, अतः आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है। हे राजा, इस शूरवीरता भरे काम को करने से पहले तनिक हृदय में शांति से विचार करो। इस संसार में जो भी जन्मा है वह एक न एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने शरीर के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु वह सदैव स्थिर नहीं रहता। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर कंस ने कहा, हे वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है, अतः मेरे काल को जन्म देने वाली इस देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब तक यह नहीं मरेगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। कंस के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों और ऋषियों ने इस प्रकार कहा, हे राजन, वेद शास्त्रों में बहन को मारना बहुत बड़ा पाप कहा गया है। जब कंस ने उनकी बात भी नहीं मानी, तब वसुदेव ने यह विचार किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे देवकी के प्राण बच सके। तब सोचने के उपरांत वसुदेव ने कंस से कहा, हे राजन, आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक आपका शत्रु होगा। देवकी से आपको कोई भय नहीं है, इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक उत्पन्न होगा उसे मैं आपके पास पहुँचा दूंगा। वसुदेव की बात स्वीकार करके कंस ने देवकी को छोड़ते हुए कहा, हे वसुदेव, यह याद रखना, यदि तुम्हारे वचनों में रत्ती भर का भी फर्क आया तो यह समझना कि तुम्हारे और देवकी के दोनों के प्राण ले लिए जाएंगे। अब तुम मुक्त हो, अपने घर को जाओ। यह सुनकर वसुदेव एवं देवकी अपने घर चले गए और कंस भी अपने राजभवन में लौट आया। कुछ समय के बाद देवकी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने रोते हुए उस बालक को कंस के सामने लाकर रख दिया। उस समय कंस ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, यह पीछो ले जाऊ सुत, याते मोहिने घात, अष्टम पुत्र अनिष्ट है, सो दीजो मम हाथ। यह सुनकर वसुदेव उस बालक को लेकर अपने घर लौट आए। हे परीक्षित, जब यह खबर स्वर्ग में इंद्र ने सुनी तो वह चिंतित हुआ। कंस की उदारता उसे न सुहाई। उसने नारद जी को कंस के पास भेजा। नारद जी राजा कंस के पास पहुँचे। कंस ने सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके चरण धोए तथा उनका पूजन किया। उस समय नारद जी ने कंस से इस प्रकार कहा, हे राजन, तूने वसुदेव के बालक को लौटा क्यों दिया? क्या तू यह नहीं जानता कि वसुदेव की सेवा करने के लिए सब देवताओं एवं ऋषियों ने मथुरा तथा गोकुल में जन्म लिया है? तेरे पिता आदि सभी यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं। ये सब तेरे शत्रु हैं। इतना कहकर नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं गोलाकार खींची तथा उन्हें कंस को दिखाते हुए गिनवाया, तो सब ओर से प्रत्येक रेखा अंतिम तथा 8वीं सिद्ध हुई। उस समय नारद जी ने कंस को इस प्रकार फिर समझाया, हे राजन, जिस प्रकार इनमें से कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार तुझे भी यह मालूम नहीं है कि
देवकी के 8 पुत्रों में से किस पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर जब नारद जी चले गए तो कंस ने उसी समय वसुदेव जी को उस बालक सहित फिर बुलवा लिया। तदंतर कंस ने उस बालक को तो पृथ्वी पर पटककर मार डाला तथा वसुदेव और देवकी को कैद करके बंदी गृह में डाल दिया। मंत्रियों के समझाने पर कंस ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं देवकी के सभी पुत्रों को अवश्य ही मारूंगा। फिर उसने प्रलंब, अघासुर, बकासुर, केशी आदि असुरों को बुलाकर आज्ञा दी, हे बंधुओं, नारद जी के कथनों के अनुसार सभी देवताओं तथा ऋषियों ने मथुरा एवं गोकुल में जन्म लिया है। अतः मथुरा तथा गोकुल में जितने भी बड़े बच्चे मिले तुम उन सबको मार डालो। ये था पहला अध्याय। अब दूसरा अध्याय, भगवान का देवकी के गर्भ में आना और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, चाणूर आदि मल्ल एवं पूतना, केशी आदि समस्त राक्षस कंस की सहायता के लिए ब्रज में जाकर यादवों का विनाश करने लगे। तत्पश्चात जो यदुवंशी शेष बचे वे सब मथुरा को छोड़कर अपने परिवारों सहित कुरु, पांचाल आदि देशों में जाकर रहने लगे। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के यहाँ पहुँचा दिया। जब दुष्ट कंस ने यदुवंश में जन्म लेने वाले देवताओं एवं ऋषियों को बहुत सताकर वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध करा दिया, तब देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री नारायण जी की स्तुति की। दीन दयालु कृपालु हरि, आश्रम शरण महान, यह नैया डूबन चाहत रक्षा कीजिए आन। हे करुणा निधान प्रभु, दुष्ट कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला है, इसलिए अब हम आपकी शरण हैं। आप शीघ्र ही हमें इस दुष्ट से मुक्त कराने की कृपा करें, क्योंकि हमें आपके सिवाय किसी और का भरोसा नहीं है। जब देवकी वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब केशव भगवान ने अपने हृदय में यह सोचा, देवता और ऋषि मुनि तो जन्म ले चुके, अतः अब हमको भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेना चाहिए। यह विचार कर प्रभु ने शेष अवतार बलराम जी को देवकी के उदर में भेज दिया। तत्पश्चात जब भगवान ने अपनी भ्रिकुटी के द्वारा देवी स्वरूप योग माया को उत्पन्न किया और वह हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हुई, तब प्रभु ने उससे यह कहा, तू मथुरापुरी में पहुंचकर इतना कर कि देवकी के गर्भ में मेरे अंश अवतार जो बलराम जी विद्यमान है उन्हें उसके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। इस काम को करने पर तू कलयुग में दुर्गा के नाम से विख्यात होगी और सांसारिक लोग तेरी आराधना एवं पूजा करके अपने मनोरथों को सिद्ध किया करेंगे। संसार में बलराम जी संकर्षण आदि कई नामों से पूजे जाएंगे और तू भी नव दुर्गाओं के नाम से सेवित होगी। इस काम को करने के बाद तू भी यशोदा जी के गर्भ से जन्म ले लेना। हे राजा परीक्षित, श्री नारायण जी की आज्ञा को सुनकर योग माया उन्हें प्रणाम करके मोहिनी रूप धारण कर मथुरापुरी में आ गई और वहां जाकर उसने बलराम जी को गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो नंद के घर में रह रही थी। परंतु रोहिणी को इस विषय में कुछ भी ज्ञात न हुआ। तत्पश्चात योग माया ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारे गर्भ के बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। इस स्वप्न को देखकर देवकी वसुदेव जाग गए और आपस में कहने लगे कि यह तो परमात्मा ने बड़ा ही अच्छा किया, जो बालक रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, परंतु हमें गर्भ स्थित बालक के गिर जाने की खबर कंस को भिजवा देनी चाहिए। यह सोचकर वसुदेव जी ने कारागार के एक पहरेदार के द्वारा कंस के पास देवकी के गर्भपात होने की खबर भिजवा दी। यह समाचार सुन कंस ने बड़े ही हर्षित होते हुए पहरेदारों को यह आदेश दिया कि अब तुम देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखकर उसके बालक का समाचार शीघ्र ही मुझे आकर सुनाना, ताकि मैं उसे तुरंत ही मार डालूं। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भाद्रपद कृष्ण छठ को श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से प्रकट हुए और स्वयं योग माया यशोदा के गर्भ में जाकर उपस्थित हुई। उधर भगवान श्याम सुंदर भी अब देवकी के उदर में आ उपस्थित हुए। हे परीक्षित, कारागृह में जाने के एक दिन पहले देवकी जी हरि के निमित्त व्रत रखकर यमुना स्नान करने को गई थी। वहां यमुना तट पर यशोदा जी से भेंट हो गई। उस समय उन दोनों में कंस के अत्याचार के बारे में बातचीत हुई और यशोदा देवकी से बोली कि मैं तुझे अपना पुत्र देकर तेरे पुत्र का पोषण अपने यहाँ कर दूंगी। अस्तु। जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, उस समय कंस ने कारागृह के चारों तरफ बड़े बड़े दैत्यों का पहरा लगा दिया और वसुदेव जी से यह बोला कि तुम अपने मन में किसी तरह का छिपाव न करके जैसे ही देवकी का यह बालक हो वैसे ही तुरंत मेरे समीप भेज देना।
क्योंकि तुम्हारे कहने से ही मैंने देवकी को नहीं मारा है। तदुपरांत दूसरे दिन पुनः कारागृह में जाकर देवकी की ओर देखकर कंस बोला, जैसा तेज अब की बार इसके मुख पर चमक रहा है वैसा तेज पिछले 7 बालकों के समय नहीं चमकता था। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा मारने वाला काल रूपी बालक इसी के गर्भ में स्थित है। वैसे तो मुझे देवकी को मारने में तनिक भी देर नहीं लगती, लेकिन यह सोचकर नहीं मारता हूँ कि ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं। इसलिए इसके गर्भ में जो मेरा काल रूपी बालक बैठा है उसको जन्मते ही मार डालूंगा। इतना कहकर कंस बाहर आकर अपने पहरेदारों से बोला, जैसे ही बालक पैदा हो वैसे ही तुरंत मुझे उसकी सूचना देना। कंस इस तरह नित्य प्रति वहां आता तो उसे वही अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी की प्रतिमा साक्षात दृष्टिगोचर होती थी, जिससे वह बहुत ही भयभीत रहता था। तत्पश्चात जब भगवान के अवतार लेने का समय आया तब प्रभु ने देवकी और वसुदेव को यह स्वप्न दिया कि तुम लोग डरो मत, शीघ्र ही आकर तुम्हें इस दुष्ट कंस के बंधन से मुक्त कराऊंगा। इस स्वप्न को देखकर वे दोनों प्रसन्न होकर जाग उठे। ये था दूसरा अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।